और एक लास्ट बनेगा नॉट पी एंड नॉट क्यू। अगर मैं एंड ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ अगर मैं एंड ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ तो पी और क्यू यूज करके मैं ये चार कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। ठीक है, दोनों पॉजिटिव, पी एंड क्यू दोनों पॉजिटिव, फिर पी पॉजिटिव क्यू निगेटिव, पी निगेटिव क्यू पॉजिटिव और दोनों निगेटिव। राइट, मैं अगर पी और क्यू, देर आर टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, देर आर टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, तो बोथ स्टेटमेंट्स कैन बी पॉजिटिव, P statement can be positive and Q can be negative. P can be negative, Q can be positive and both can be negative. इसके अलावा कोई स्टेटमेंट बन सकता है क्या? अगर आप एंड यूज कर रहे हो, और यूज कर रहे हो, इम्प्लाइज यूज कर रहे हो, किसी में भी, यूजिंग दिस P and Q, using these two statements P and Q, there are only four possible combination है ना, यानी दोनों पॉजिटिव। यही ट्रूथ टेबल में हमने देखा है, सेम हमने ट्रूथ टेबल में देखा है, ट्रूथ टेबल में भी सेम देखा है। पी ट्रू है और क्यू ट्रू है, तो पी क्यू है और क्यू ट्रू है। पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद देखो, पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है, और लास्ट में क्या है, क्यू पी भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है। यही हमने ट्रूथ टेबल में भी देखा है। तो सेम मैंने उसको सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। राइट, ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है मैंने। ओके, सो using this P and Q. So P and Q are the two statements, and using these two statements, there are only four possible combination. इनको हम बोलते हैं, ये जो फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, इनको हम बोलते हैं मिन टर्म्स। इनको हम क्या बोलते हैं? मिन टर्म्स। इनको हम क्या बोलते हैं? मिन टर्म्स। ठीक है, अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज अबाउट पीडीएफ, पीडीएनएफ के बारे में बता रहा हूँ। ये जो है, ये भी जो चल रहा है, दिस इज पीडीएनएफ। सेम चीज को पीसीएनएफ में मैक्स टर्म्स बोलते हैं, वो आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि ये जो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, यही चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इनको हम बोलते हैं मेन टर्म्स। ठीक है, उसके बाद अब आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, जैसा हमने अभी तक देखे, एक इक्वेशन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि फाइंड द पीडीएनएफ ऑफ द इक्वेशन। तो वो इक्वेशन में, अगर वो इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स है, इफ देर आर टू वेरिएबल्स इन दैट इक्वेशन, तो आपको सारे के सारे मिन टर्म्स हमारे उस पीडीएनएफ में आना चाहिए। मीन्स हमें जो इक्वेशन का कन्वर्जन करना है पीडीएनएफ में, सो पीडीएनएफ मस्ट कंटेन्स मिन टर्म्स। उसमें अगर कोई मिन टर्म अब्सेंट होगी, या अगर कोई प्रेजेंट नहीं होगा, तो हमें उसको हमारी इक्वेशन में लिखना है, उसको हमारी इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, मैं वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। अभी के लिए आप इतना समझो कि व्हाट इज मीन बाय मिन टर्म्स। तो मिन टर्म्स कौन से होते हैं? व्हाट इज मिन टर्म्स? सो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, एंड अब ये पीडीएनएफ है, ये पीडीएनएफ है। पीडीएनएफ क्या होता है? पीडीएनएफ इज सम ऑफ प्रोडक्ट। पीडीएनएफ इज सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? एंड। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? एंड। और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? और। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? एंड। और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? और। सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की सम निकालेंगे हम, सम ऑफ प्रोडक्ट। सो ब्रैकेट के अंदर आएगा एंड, और ब्रैकेट के बाहर आएगा और। ये तो पता है सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल का मीनिंग है, या पीडीएनएफ का मीनिंग है कि जितने मिन टर्म्स है, ऑल मस्ट बी देयर इन द पीडीएनएफ इक्वेशन। ठीक है, मिन टर्म्स लाना कंपलसरी है। उसके अगर पी क्यू आर है, मुझे बताओ पी क्यू आर है तो, अगर पी क्यू आर है तो कितने मिन टर्म्स आएंगे? कितने मिन टर्म्स आएंगे? नंबर थ्री। ऑफ मिन टर्म्स कितने रहेंगे? कितने मिन टर्म्स रहेंगे?
अभी देखो दो स्टेटमेंट्स थे पी एंड क्यू, तो कितने मिन टर्म्स हैं? मिन टर्म्स कितने हैं? ये 1, गिनो ऐसे 1, 4, हाँ ये 3 और ये 4, ठीक है। अगर 3 है पी क्यू आर तो कितने मिन टर्म्स आएंगे? 8 8, ठीक है 8। ट्रूथ टेबल में पी क्यू आर की वैल्यूज कितनी आ रही थी? 8, ऑल ट्रू, है ना। हमने ये देखा है ट्रूथ टेबल में, जो देखा है वही सेम। पी क्यू आर है तो उसके अंदर मिन टर्म्स कितने रहेंगे? 8, ठीक है। राइट, चलो ठीक है। मैं अभी ये आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल में आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लेट्स टेक वन एग्जांपल, व्हाट इज पीडीएनएफ। तो चलो देखो, ऑब्टेन पीडीएनएफ ऑफ not P or not Q implies not P and R, not P and R, not P and R, ठीक है। अब इनको मुझे जो जब कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इनको मुझे जब कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो पी क्यू और आर है, तीन चीजें हैं। तो हमारा जब पीडीएनएफ फॉर्म आएगा तो पीडीएनएफ में वी मस्ट हैव पी क्यू आर इन द फॉर्म। अब यहाँ पे पी क्यू है लेकिन आर मिसिंग है, यहाँ पे पी और आर है लेकिन क्यू मिसिंग है। सो दिस इक्वेशन मस्ट हैव द मिसिंग टर्म, यानी ये जो इक्वेशन है इसमें आर आना चाहिए और ये इसमें क्यू आना चाहिए, वो हम ऐड करेंगे और फिर जो हमारे यानी वो जो बनेंगे दोज विल बी द मिन टर्म्स, वो मिन टर्म्स रहेंगे, राइट। अब देखो ये कैसे बनाता हूं मैं, ठीक है। तो ये इसका ये कौन से फॉर्म में? इट इज इन द फॉर्म ऑफ P implies Q, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P implies Q। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P implies Q को हम कैसे लिखते हैं? P implies Q को ब्रैकेट में क्या चाहिए मुझे ब्रैकेट में क्या चाहिए? और इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। अभी किसी ने तुम्हें और बोला, ब्रैकेट में क्या चाहिए मुझे? अभी तो एंड चाहिए, और ब्रैकेट के बाहर मुझे क्या चाहिए? और चाहिए। यहाँ पे और कैसे आएगा ब्रैकेट के बाहर? P implies Q को कैसे लिख सकता हूँ मैं? P implies Q को कैसे लिख सकता हूँ? इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? P और Q yes. और Q, निगेशन ऑफ P और Q, इस तरह से लिख सकता हूँ, निगेशन ऑफ P और Q। अब यहाँ पे P के जगह ये इक्वेशन है और Q के जगह ये दूसरा इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे दिस इज निगेशन ऑफ P और Q। तो अब ये देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं नॉट ऑफ क्या, ये ब्रैकेट नॉट ऑफ P और नॉट Q और ये तो सिंपल आएगा जो है वो, ठीक है। यहां तक आ गया। उसके बाद अब यहाँ देखो ये डी मॉर्गन्स लॉ यूज करूंगा मैं, यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर डी मॉर्गन्स लॉ यूज होगा। तो क्या आने वाला है? ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा? P and Q P and Q, राइट। कैसे आया P and Q? नॉट ऑफ नॉट P इज P, नॉट ऑफ और इज एंड, और नॉट ऑफ नॉट Q इज Q। सो P and Q और P on Q, और यहाँ पे क्या आ गया? नॉट P
एंड आर। अब ये एक्चुअली ये जो आ गया है हमारा, ये इक्वेशन यहां तक डीएनएफ में आ गया। इट इज डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया यहां तक, राइट। ब्रैकेट के अंदर एंड, ब्रैकेट के बाहर और। लेकिन इट इज नॉट प्रिंसिपल, इट इज नॉट प्रिंसिपल डिसजंक्शन, इट इज नॉट प्रिंसिपल डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म। ये नहीं है, हुआ है अभी तक, अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। उसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो मुझे ये इक्वेशन में क्या चाहिए, पी और क्यू है ऑलरेडी, यहाँ पे पी और क्यू है। मुझे फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ देखो ये वाला, यहाँ बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ मिसिंग टर्म कौन सी है, ये जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन में कितने स्टेटमेंट्स हैं, कितने स्टेटमेंट्स हैं, देखो ये एक है, पी क्यू और आर, तीन स्टेटमेंट्स है, पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन में पी और क्यू है, क्या मिसिंग है, आर। ये इक्वेशन में पी है और आर है, क्या मिसिंग है, क्यू। तो मुझे ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये वाला, इसमें मुझे आर को इंक्लूड करना है, एंड ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें मुझे क्यू को इंक्लूड करना है। तो पी क्यू आर से जो मिन टर्म्स बनेंगे तब वो इन द फॉर्म ऑफ मिन टर्म्स आएगा, इन द फॉर्म ऑफ मिन टर्म्स आएगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे करता हूं, मुझे क्या करना है, यहाँ पे आर को ऐड करना है। आर को मैं कैसे ऐड करता हूं, सो पी एंड क्यू, पी एंड क्यू एंड आर और नॉट आर, आर और नॉट आर। आर और नॉट आर का आंसर क्या आएगा, आर और नॉट आर का आंसर क्या आएगा, आर और नॉट आर का, आर और नॉट आर का आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, ट्रू। True. True. हाँ, आर और नॉट आर का आंसर आएगा ट्रू। और समथिंग एंड ट्रू, इसका आंसर क्या आएगा, यानी पी एंड क्यू एंड ट्रू, तो उसका आंसर क्या आएगा, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू। तो मैंने ओरिजिनल इक्वेशन चेंज हुआ क्या मेरा, नो सर, यस, ठीक है। मुझे देखो, अगर मैंने क्या, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, मुझे 11 था, मुझे 11 ही आंसर चाहिए, 11 ही आंसर चाहिए। तो मैंने क्या किया, +2 किया और -2 किया, इससे मेरा ओरिजिनल आंसर चेंज हुआ क्या, नो सर। No, sir. ठीक है, तो मुझे ओरिजिनल आंसर चेंज नहीं चाहिए, मेरा जो ओरिजिनल आंसर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। सो मैंने इस तरह से किया, राइट, ठीक है, ओके। अब देखो आगे का, इसके आगे क्या है, नॉट पी एंड आर। अब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, क्यू को इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंड क्या आएगा यहाँ पे, क्यू और नॉट क्यू और नॉट क्यू और नॉट क्यू और नॉट क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये यहाँ इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये कैसे आएगा, P एंड Q एंड R और P एंड Q एंड नॉट R, और ये इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इट विल बी निगेशन P एंड
R and Q, or negation P and R and not Q. So is this a min term? Is this a min term? Yes. Q, yes, because this equation contains, ये जो equation है, it contains all the three statements PQR. यहाँ पे भी PQR है, यहाँ पे भी PQR है और यहाँ पे भी PQR है, तीनों जगह PQR है, राइट? अब इसको सिर्फ अगर रीअरेंज करना है, मुझे सिर्फ रीअरेंज करना है, तो इसका आंसर ऐसे आएगा, मैं जस्ट रीअरेंज कर रहा हूँ, हाँ? कुछ भी चेंज नहीं, तो ये ऐसे आएगा P एंड Q एंड R, और P and Q and negation R, or it will be negation P and Q and R, or negation P and negation Q and R. क्या किया मैंने जस्ट पी क्यू आर, ये जो फॉर्म है पी क्यू आर में लिखा, इसके पहले पी आर क्यू में था, यहाँ पे आर पहले आ रहा था और क्यू बाद में था, उसको जस्ट चेंज किया। कभी कभी आपको क्या आएगा, समटाइम्स आपको क्या आएगा, यहाँ पे ये जो मेन टर्म्स है रिपीट होंगे, अगर मेन टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, सो यू हैव टू स्किप दैट इक्वेशन, उसको छोड़ देना, बचा हुआ लिख लेंगे। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है कोई पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू नॉट आर, यहाँ पे नॉट पी क्यू आर, और यहाँ पे नॉट पी नॉट क्यू आर, कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है? सो दिस इज रिक्वायर्ड पीडीएनएफ, दिस इज रिक्वायर्ड पीडीएनएफ, दिस इज रिक्वायर्ड पीडीएनएफ, दिस इज रिक्वायर्ड पीडीएनएफ। अब इसी को हम ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, इसी को हम ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं दिखाऊं आपको ट्रूथ टेबल से सॉल्व करके, सेम इसी को हम ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। देखो यहाँ रखता हूँ सर हाँ सर रिपीट होना मतलब एक ही ब्रैकेट में यानी पी डबल होना, ऐसा ना? नहीं, पी डबल नहीं होगा कभी भी, ब्रैकेट में पी कभी डबल नहीं होगा, ये ऐसे आ सकता है। देखो ये इक्वेशन है, यहाँ पे ऐसे अगर होता और यहाँ पे होता ऐसे, सपोज करो पी क्यू आर, पी एंड क्यू एंड आर। अब यहाँ देखो ये मेन टर्म और ये रिपीट हो रहा, राइट? पी क्यू आर, पी एंड क्यू एंड आर, यहाँ पे पी एंड क्यू एंड आर है, तो ये रिपीट हो गया, इसके जगह हम एक बार लिखेंगे, समझ गया रिपीट होना? यस सर। हमारी मिन टर्म जो है, हमारी जो मिन टर्म है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, हमारी जो मिन टर्म है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर मिन टर्म क्या होती है, मैं आपको मिन टर्म भी बता देता हूँ एक बार। चलो पहले हम देखते हैं व्हाट इज मिन टर्म। सो देखो ये पी है, ये क्यू, ये आर, ठीक है? पी क्यू आर है ये। सो व्हाट इज मिन टर्म? सो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, देखो ये है ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ये है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सॉरी हाँ, ये ट्रू, ये भी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू
false, true, false, true, false, true, false. ठीक है, अब मिन टर्म्स कौन सी है? मिन टर्म्स कौन सी है मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो फर्स्ट है ट्रू ट्रू ट्रू, अगर ये तीनों ट्रू है तो मिन टर्म क्या आने वाली है मेरी? ऐसे देखो पी क्यू आर, ये मेरी मिन टर्म होगी। अब इसमें आप एंड ऑपरेशन कर दो, ये एंड ऑपरेशन, सो दिस विल बी माय मिन टर्म। अब ये मिन टर्म देखो, ये कैसे है? मिन टर्म देख रहे हैं अपन तो, पी एंड क्यू एंड, अब यहाँ पे क्या है? फॉल्स, तो इट विल बी नॉट आर। ये क्या आ रहा है देखो, ये कैसे है? ट्रू फॉल्स ट्रू है, इसका मतलब है पी एंड नॉट क्यू एंड आर। अब ये क्या आएगा ये बताओ? ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये क्या आएगा? इट विल बी पी एंड नॉट क्यू एंड नॉट आर। ठीक है, ये क्या आने वाला है? इट विल बी फॉल्स ट्रू ट्रू, तो इट विल बी नॉट पी एंड क्यू एंड आर। ये क्या आने वाला है? इट विल बी नॉट पी एंड क्यू एंड नॉट आर। ये क्या आएगा? इट विल बी नॉट पी, ये आएगा नॉट पी एंड नॉट क्यू एंड आर। और ये लास्ट में क्या आने वाला है? नॉट पी एंड नॉट क्यू नॉट क्यू एंड नॉट आर। देखो, सो दीज आर द 8 मिन टर्म्स, ये है 8 मिन टर्म्स हमारी। ठीक है, अब यहां देखो हमारा जो इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये है नहीं उसमें, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो पी क्यू आर मिन टर्म है क्या? यस, पी एंड क्यू एंड नॉट आर, ये हमारा मिन टर्म है क्या? यस, देखो यहाँ पे मिन टर्म दिखेगा आपको। उसके बाद नॉट पी एंड क्यू एंड आर, इज इट अ मिन टर्म? यस, not P and not Q and R. Is it a min term? Yes. So the equation form should be in the mean terms. उसी को हम बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? PDNF. ठीक है, ये जो यहां तक था, ये इक्वेशन यहीं पे DNF में था, डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ ये जो एरो निकाला मैंने यहीं पे आ गया था, लेकिन उसके बाद ये 2 स्टेप करना पड़ेगा और थर्ड स्टेप में हमें उसको प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हम किसको बोलेंगे? एन इक्वेशन मस्ट कंटेन ऑल द मीन टर्म्स रिक्वायर्ड, ऑल द मीन टर्म्स रिक्वायर्ड। तो जो इक्वेशन रहेगा वो दैट मस्ट बी इन द मीन टर्म्स, वो मीन टर्म्स में ही होना चाहिए। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल निकाल सकते हो? इसका ट्रूथ टेबल निकाल सकते हो? यस सर। निकालो, Yes, sir. निकालो इसका ट्रूथ टेबल। इसका मीन्स कौन सा है हमारा इक्वेशन? क्या है हमारा ओरिजिनल इक्वेशन? हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? यहाँ लिखता हूँ, उसका निकालो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करेंगे हम। हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? नॉट पी और नॉट क्यू, नॉट पी और नॉट क्यू इम्प्लाइज क्या है? नॉट पी एंड आर। निकालो इसका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ मुझे फाइनल आंसर यहाँ पे, Yes, sir. बताओ आंसर।
T T F F T F T T F T F T T F F T F हाँ T F ये ओके E और F, ठीक है। अब देखो, Yes. अब चेक कैसे करेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। अब ये जो ट्रू आंसर है ना, ये जो ट्रू आंसर आ रहा, इसके लिए पी क्यू आर की वैल्यूज देखो, ठीक है। ये यहाँ पे जो पी क्यू आर की वैल्यू होंगी ना, पी क्यू आर, इसकी वैल्यूज देखो। ये ट्रू के लिए क्या आने वाली है तो पता है मुझे, ट्रू 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 है, बराबर। ये राइट है यहाँ तक। पी क्यू आर की यहाँ पे ये जो है फर्स्ट वैल्यू, ये ट्रू 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 है सभी की। Yes, sir. उसके बाद ये फिर से ये जो ट्रू है इसके लिए वैल्यू देखो, तो इट विल बी ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स। उसके बाद इसके लिए वैल्यू देखो, ये ट्रू के लिए वैल्यू देखो, बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही, क्या आ रही? T F T T F F आहा, अरे ये 4 अगर यहाँ पे है तो ये तो इट मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम एफ, F इट F मस्ट T स्टार्ट T फ्रॉम, हाँ एफ टी टी। और ये बताओ, ये ट्रू की वैल्यू बताओ। F F T यस, एफ एफ टी। मैंने टी 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 के लिए कौन सी वैल्यू बताया था आपको, पी एंड क्यू एंड आर, ये बताया था विंटम। टीटीएफ के लिए कौन सी बताया था, Yes, sir. पी T and एंड Q and क्यू negation of R. एंड निगेशन आर। एफ टी टी के लिए नॉट पी एंड क्यू एंड आर, और यहाँ पे है नॉट पी एंड नॉट क्यू एंड आर। देखो यही चारों वैल्यू आ रही है हमारे इक्वेशन में। आ रही यही चारों वैल्यू आ रही। Yes, sir. ये हमारा इक्वेशन देखो, ये जो था देखो यहाँ पे पी एंड क्यू एंड आर, टी टी टी, उसके बाद टी टी एफ, पी क्यू नॉट आर, उसके बाद नॉट पी क्यू आर, यानी फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स ट्रू, सेम, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो प्रूव इट बाय ट्रूथ टेबल। समझा इसको? एक प्रॉब्लम करो, ये इजी वाला देता हूं, करो इसको। ऑब्टेन पीडीएनएफ ऑफ, ऑब्टेन पीडीएनएफ ऑफ, एकदम इजी, नॉट पी और क्यू, इसका निकालो मुझे और बताओ पीडीएनएफ क्या आएगा। Q पी एंड क्यू और P and negation of Q P and negation of Q, okay. P and negation Q or और negation of P and Q negation of P and Q or और
negation of P and negation of Q. negation P and negation Q. ये सॉल्व Yes, करके sir. दूं क्या? Yes, sir. यस सर। देखो प्रॉब्लम है हमारा नॉट P और Q, नॉट P और Q, ठीक है। अब देखो इसको मुझे क्या चाहिए, ब्रैकेट में एंड और ब्रैकेट के बाहर और ऐसे चाहिए, ये फॉर्म चाहिए हमेशा। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, देखो नॉट P एंड Q और नॉट Q, ठीक है। और ऐसे इसको ऐसे सपोज करो, यहाँ पे आएगा Q एंड P और नॉट P। मुझे बताओ P और नॉट P यानी Q और नॉट Q, इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर क्या आता है वैसे? Q और नॉट Q, आंसर क्या आता है? ट्रू। Q और नॉट Q, इसका आंसर क्या आता है? क्या आएगा? ट्रू, यस ट्रू। और निगेशन P एंड ट्रू, इसका आंसर क्या आने वाला है? Negation of Q P. ट्रू। निगेशन ऑफ P मींस मैंने यहाँ पे चेंज किया क्या इक्वेशन को, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेपरेट आउट किया, ये P को अलग से लिया इक्वेशन में, ये Q को अलग से लिया और उनके बीच में क्या डाल दिया, ये और। समझा आपको मैंने क्या किया यहाँ पे? ये निगेशन P को सेपरेट आउट किया और Q को सेपरेट आउट किया और उसके बीच में डाल दिया। अब देखो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, सिर्फ अब इसको एक्सपांड करना है। मैं ये ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है मेरा, नॉट P एंड Q और क्या आएगा, नॉट P एंड नॉट Q और ये और आ गया, ये वाला और, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे Q एंड P और Q एंड नॉट P। अब ये देखो नॉट P एंड Q और यहाँ पे क्या है, Q एंड नॉट P। रिपीट हो गया, ये दोनों रिपीट हो गए, ये दोनों रिपीट हो गए। Yes, sir. यस सर, इसलिए मैं क्या करूंगा, कोई भी एक को स्किप कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट P एंड Q और नॉट P एंड नॉट Q और P एंड Q, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। मैंने यहाँ पे क्या किया था, स्टार्टिंग में मैंने P को सेपरेट आउट किया Q से, तो P में मैंने क्या ऐड किया, P में मैंने Q और नॉट Q ये लिया पहले, ठीक है। Q और नॉट Q का आंसर क्या आएगा, T, और नॉट P एंड T, इसका आंसर क्या आता है, नॉट P। सो इट इज सेम एज नॉट P, उसको सिर्फ मैंने एक्सपांड किया एंड देन ये जो ब्रैकेट था हमारा, ये जो ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया इसको P को, सो नॉट P एंड Q और नॉट P एंड नॉट Q और ये वाला है, ये और ये वाला और है, और ये और यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला और यहाँ पे है। समझा?
सो दिस विल बी द आंसर. ठीक है, चलो ये एक प्रॉब्लम आप घर पे सॉल्व करना, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करो. दिस वन इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो. दिस वन, ऑब्टेन द पीडीएनएफ ऑफ दिस. देखो यहाँ पे फिर से पी क्यू है और आर है. ऑल मस्ट कंटेन पी क्यू आर. obtain the PDNF of this one, P and Q or not P and R or Q and R. अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्या दिया है, ऑलरेडी आपको डीएनएफ फॉर्म में दे दिया है, ऑलरेडी आपको डीएनएफ फॉर्म में दे दिया है. आपको इसको सिर्फ प्रिंसिपल बनाना है. ठीक है ना, इट इज एन डीएनएफ फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में है, ब्रैकेट के अंदर एंड ब्रैकेट के बाहर